शहजादी नैना और सेंटोर भाई। एक वक्त का किस्सा है। पिरामिड्स के पार था लाल समंदर और आसमान को छूती एक मीनार। वहाँ एक बैंगनी जंगल था जो कहलाता था मिराको मुल्क। मिराको मुल्क दुनिया के सबसे खूबसूरत तिलिस्मी बाशिंदों का घर था और एक तिलिस्मी बुलबुले का गुम्बद उसकी हिफाजत करता था जो उसे बाकी की दुनिया से ओझल रखता था। मिराको मुल्क पर सेंटोर भाई हुकूमत करते थे। ये आधे घोड़े और आधे इंसान थे। सबसे बड़ा भाई पेगाजेंडर तीनों में सबसे दानिशमंद और समझदार था। वो सल्तनत में कानूनी और इंतजामी सभी फैसले लेता था, पर वो बहुत जल्दी खफा भी हो जाता था। दूसरा भाई डोलारो सबसे ताकतवर था और उसके इख्तियार में थी उस गुम्बद की हमलावरों से हिफाजत की तंजीम। सबसे छोटा भाई एरियन पूरी सल्तनत में सबसे खूबसूरत और हसीन बसर था। वो दिखने में इतना पुरकशिश था कि मरमेड, परियां और ड्रैगन लेडीज खुद को रोक नहीं पाती और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती। एरियन के इख्तियार में थे तिलिस्म और मौजीज़े और उसकी जिम्मेदारी थी कि वो इस बात का ख्याल रखे कि कोई भी अपने तिलिस्म का बेजा इस्तेमाल ना करे। मिलकर ये सेंटोर भाई इस मिराको मुल्क पर हुकूमत करते थे और इस बात का खास तवज्जो देते थे कि हर कोई अमन चैन से रहे। जब बाहर आई तो ये वक्त था तिलिस्म के सबसे बड़े मुकाबले का, जहाँ मिराको मुल्क के अलग अलग हिस्से से साहिर और साहिरा हिस्सा लेने आती थीं। सेंटोर भाई जो इस मुल्क के सबसे बड़े साहिर खुद थे, इनके मुंसिफ बनते, भीड़ बेताबी से इंतजार करती। सबसे पहले आई आइस डैम्सिल, जिसने भाइयों के आगे सजदा किया और फिर उसने एक बर्फ का मुजस्समा पेगाजेंडर के ग्लास से निकाला जो बिल्कुल पेगाजेंडर की तरह लगता था। पेगाजेंडर मुस्कुराया, भीड़ ने तालियां बजाई। अगला आया एक चलते फिरते पानी के बैरल में हरा मरमैन। उसने भाइयों के सामने सजदा किया और फिर उसने हवा में पानी के बुलबुले बनाए। फिर वो हवा में पानी से उछला और खुद की छोटी छोटी शक्लें इख्तियार की जो इन बुलबुलों में कैद थी। वो बुलबुले एक साथ इकट्ठे हुए और ये हरा मरमैन अपने असली शक्ल में फिर से नुमाया हो गया। पेगाजेंडर ने डोरालो की तरफ देखा और सिर हिलाया। अगला आया लायन टोड, जो इतना उछल सकता था कि जिसके मुकाबले और कोई नहीं उछल सकता। फिर आई ड्रैगन लेडी, जिसके बाद आई एक परी। ये पूरा दिन चलता रहा और भीड़ ने इसका पूरा लुत्फ उठाया। जब आखिर में भाई मशविरा करने लगे कि फतेह अब कौन होगा, अचानक किसी की पुकार सुनाई दी। हेलो, क्या कोई है? मुझे लगता है कि मैं गुम हो गई हूँ। कोई बाहरी हमलावर है। एरियन फौरन खड़ा हो गया। उसने अपनी तिलिस्मी छड़ी निकाली। इससे पहले कि वो कोई तिलिस्म कर सकता, झाड़ियों से अचानक इतनी खूबसूरत खातून निकली कि वो सकते में आ गया। वो खातून एक बहुत खूबसूरत नीला लिबास पहनी थी। वो एक शहजादी लगती थी। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे देखना नसीब हो रहा। वो खातून बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी मिराकन उसके आसपास इकट्ठे हो गए और उसे हैरत से देखने लगे। कोई इंसान कैसे मिराको में दाखिल हो सकता है? डोरालो ने उड़ते हुए हवा में छलांग लगाई। उसकी फौज उसके पीछे ही हवा में आई और एक एक करके उन्होंने भी छलांगे लगाई। इस दौरान एरियन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी उंगली नैना की कनपट्टी पर दबाई। तुम क्या देख सकते हो? सिर्फ इसका नाम, शहजादी नैना। मुझे और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसकी यादें धुंधली हो गई हैं। पहरेदारों, उसे जेल में उठाकर ले जाओ और उसे सील कर दो जब तक डोरालो ये पता न कर पाए कि वो घुसपैठिया कौन है। पहरेदारों ने फौरन ही अपने तिलिस्म का इस्तेमाल करते हुए नैना को उठाया और उसे कैद खाने वाले मीनार तक ले गए, जबकि वो बेहोशी में ही हवा में उड़ रही थी। उस रात
डोरालो अपने भाइयों के पास वापस आया और उन्हें बताया कि वो इस तहकीकात में नाकामयाब रहा कि शहजादी नैना मिराको मुल्क में कैसे दाखिल हुई, क्योंकि तिलिस्म गुम्मद हर तरफ से बंद था। हम इसकी तहकीकात करते रहेंगे, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी इंसान ने हमारे इलाके में कदम रखा हो और हमें पता न चला हो। तब तक ये खातून कैदी के रूप में बनी रहेगी। डोरालो मुतहिक हुआ और चला गया, जबकि एरियन काफी फिक्रमंद लगा। उस रात एरियन अपने तिलिस्म से कैद खाने में नुमाया हुआ, जहाँ नीना को रखा गया था। वो लेटी थी और रो रही थी। जब उसने एरियन को देखा तो वो फौरन उसके पांव पर गिर पड़ी। मेहरबानी करके मुझे जाने दो, क्योंकि मेरी कोई खता नहीं और यकीनन कुछ गलत करना भी नहीं चाहती। मैं यहाँ एक चक्रदार तूफान की वजह से आ गई हूँ, जिसने मेरी पूरी सल्तनत को नेस्तो नाबूद कर दिया। मुझे रिहा कर दो हॉर्समैन। उसे हॉर्समैन कहते हुए सुनकर एरियन मुस्कुराया। फिक्र मत करो परीज़ादी, अब मुझे इल्म है कि तुम कौन हो। मैं अपने भाइयों को सब कुछ बता दूंगा और वो तुम्हें आजाद कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हॉर्समैन। क्या मेहरबानी करके इसी वक्त हम उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि इस कैद खाने में मेरा सांस लेना दुश्वार हो रहा है। मुझे जाने दो। मेरा सबसे बड़ा भाई पेगाजेंडर अपनी नींद की बाबत बहुत संजीदा है और जब वो सोता है तो किसी को उसमें दखल डालने की इजाजत नहीं। पर फिक्र मत करो, अपने तिलिस्म से मैं तुम्हें खुले बाग में लेकर जाऊंगा, जहाँ तुम तारों की छाव में ताजी हवा में सांस ले सकती हो। इससे पहले कि सूरज निकले हम वापस कैद खाने में आ जाएंगे और फिर मैं जाकर तुम्हारे बारे में अपने भाइयों से सब कुछ बता दूंगा। तुम एक बहुत ही रहमदिल हॉर्समैन हो। सोने की कोशिश करता हुआ आधी नींद में मुअत्तला एक चमगादड़ जो कैद खाने के बाहर उल्टा लटका था, उसने अपना गला खंगाला। क्या अब मैं थोड़ी देर सो सकता हूँ? माफ करना अदसोए चमगादड़, हम तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देते हैं। एरियन ने अपनी तिलिस्मी छड़ी से एक बहुत ही करिश्माई दरवाजा दीवार में बनाया और दोनों कैद खाने से बाहर गए, हाथ पकड़े हुए। अदसोए चमगादड़ ने बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अच्छा हुआ छुटकारा मिला। बाहर चांद पूरे शबाब पर था और तारे इतने खूबसूरत लग रहे थे जितना वो पहले कभी नहीं लगे। एरियन ने अपनी तिलिस्मी छड़ी से खुद को एक इंसान में तब्दील कर लिया। नैना ने उसकी तरफ तारीफी अंदाज से देखा, क्योंकि इस चांद की रोशनी में ही वो उसका मुंह साफ देख पा रही थी। उसे फौरन ही उससे मोहब्बत हो गई। दोनों मखमली घास पर लेट गए और बिना कोई लफ्ज बोले सितारों की जानिब देखते रहे। उनकी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थीं, क्योंकि वो हाथ पकड़े थे। खुशनुमा शबा उनके बालों को उड़ा रही थी और जल्द ही दोनों को नींद आ गई। अगले दिन जब सूरज निकला, एक पहरेदार दौड़ा दौड़ा दरबार में आया और पेगाजेंडर को इत्तला दी कि शहजादी नैना गायब थीं। भाईजान फिक्र मत करो, क्योंकि वो लड़की ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मैं आपके सामने उसे पेश करूंगा। नहीं, मैं उस कैदी को अपने हाथों से खुद पकड़ूंगा। सिपाहियों, एरियन को इत्तला करो कि वो आकर हमसे मिले। हम कैदी की खोज कर रहे हैं। पहरेदारों ने सिर हिलाया और दोनों सेंटो भाई हवा में उड़ते हुए गए। इस दौरान एरियन और नैना की जाग खुली जब सूरज की किरणें उनके चेहरे पर गिरीं। दोनों एक दूसरे की जानिब मुस्कुराए। मुझे तुम्हारे साथ रहकर मसर्रत हुई हॉर्समैन। एरियन, मेरा नाम है एरियन। दोनों मुस्कुराए और एक दूसरे को आगोश में लिया। उनके आगोश की गर्माहट ने उसे फिर से सेंटोर बना दिया। पेगाजेंडर और डोलारो जो बाहर उड़ रहे थे, शहजादी को तलाशते हुए अचानक उन्हें ये मंजर दिखा। गद्दार! एरियन और नैना उनकी जानिब मुड़े जब वे दोनों नीचे आए। गुस्से में पेगाजेंडर ने अपनी शमशीर निकाली और उसे एरियन के कंधे पर रखी। तुम गद्दार हो। ये लड़की तुम्हारे लिए अपने भाइयों और मिराको से ज्यादा अहमियत रखती है। बड़े भाई प्लीज, मैं समझा सकता हूँ। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मुझे देखना था वो मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। वो आगे बढ़ा और एरियन के हाथ से उसकी तिलिस्मी छड़ी छीन ली। तुम मेरे भाई ना होते तो मैं तुम्हें सजाए मौत देता, पर मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए ये बेहतर सजा होगी।
पेगाजेंडर ने अपनी तिलिस्मी छड़ी एरियन की छड़ी की तरफ बढ़ाई और जल्द ही उसकी सारी तिलिस्मी कुव्वत निकाल ली। तुम्हें अब मिराको से देश निकाला दिया जाता है और जैसे ही तुम इस गुम्मत से बाहर निकलोगे तुम इंसान के रूप में बदल जाओगे जो तुमने इस लड़की के लिए अपनी मर्जी से इख्तियार किया था। लेकिन बड़े भाईजान का फैसला आखिरी है, निकल जाओ। एरियन और नैना मुड़े और चले गए। जैसे ही एरियन ने गुम्मत के बाहर कदम रखा वो अपनी इंसानी शक्ल में तब्दील हो गया। दोनों ने हाथ पकड़े और वो निकल पड़े जितना मुमकिन हो सके मिराको मुल्क से दूर जाने के लिए। एरियन उदास था और नैना भी उदास थी क्योंकि वो इस सब के लिए खुद को गुनहगार ठहरा रही थी। बाद में उस दिन जब वो एक आबसार के पास फल खाने के लिए और पानी पीने के लिए बैठे कुछ सोल रिपस अचानक हवा में नुमाया हुए। वो बहुत जालिम हंसी हंसे। उनका अगुआ शडोहा उन सब में सबसे जालिम सोल रिपा था। एरियन जो सबसे खूबसूरत सेंटोर था वो यहाँ इंसानी शक्ल में इंसानी खातून के साथ है। तो ये सच है, तुम्हें मिराको से जला वतन किया गया है। नैना एरियन के पीछे छिप गई जब उसने गुस्से में शडोहा की जानिब देखा। नाराज मत हो, मैं यहाँ बस तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। शिरकत करो, मुझे तिलिस्मी इल्म तस्सीर सिखाओ और मिलकर तुम और मैं मिराको मुल्क पर हमला करेंगे। सिर्फ तुम और मैं अपने भाइयों से गद्दारी कभी नहीं करूँगा। अहमक मत बनो, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें अपने ही घर से बाहर फेंक दिया। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? पेगाजेंडर को सिर्फ अपने लिए तख्तो ताज चाहिए। वहाँ मिराको मुल्क में उस अधसोए चमगादड़ ने पहरेदार से सब सुना। फौरन ही वो पेगाजेंडर के पास गया और उसने वो सब हाल बयां किया जो उसने अपने कानों से सुना था। ओ दानिशमंद बादशाह, एरियन बेगुनाह है और शहजादी भी। आपका भाई आपके नींद में खलल नहीं डालना चाहता था और इसके लिए आपको इत्तला करने के लिए वो सुबह का इंतजार कर रहा था। पेगाजेंडर बहुत शर्मसार हुआ। उसने डुलारों की जानिब देखा और कहा, डुरालो, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। चलो फौरन जाकर हम अपने भाई को ले आते हैं। तुम मेरी जान ले सकते हो पर मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं करूँगा और अपने भाइयों के खिलाफ नहीं होऊंगा। तो फिर ठीक है, तुम मेरे आगे कोई चारा नहीं रख रहे। शडोहा ने अपना काला जादू एरियन पर नाजिल किया पर नैना सीधे उसके सामने खड़ी हो गई और उसने उसका हमला सहा। नैना नहीं। तभी पेगाजेंडर और डोलारो वहाँ पहुँचे और उन्होंने जबरदस्त कुव्वत अपनी तिलिस्मी छड़ी से तामीर की। सभी सोल रिपस शडोहा के साथ खाक में तब्दील हो गए। पेगाजेंडर और डोलारो एरियन के करीब उतरे जो नैना की लाश उठाए रोए जा रहा था। पेगाजेंडर ने अपनी जादू की छड़ी से उसे जिंदा किया और उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। एरियन बहुत ही खुश था। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। मेरा शुक्रिया मत करो छोटे, क्योंकि ये मेरी ही खता थी कि मैंने तुम्हें जलावतन किया, तुम्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया। आपने वही किया जो एक बादशाह करता और इसलिए हम आपका एहतराम करते हैं। पेगाजेंडर और एरियन ने एक दूसरे को आगोश में लिया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने भाइयों के साथ फिर से मिल गए एरियन। मेहरबानी करके मुझे रुखसत होने दो। तुम नहीं जा सकती, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मुझे भी तुमसे मोहब्बत है एरियन, पर मेरी जगह तुम्हारे साथ नहीं है। मैं एक इंसान हूँ जिसने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं। मेहरबानी करके अपनी सल्तनत में वापस जाओ और अपने लिए खूबसूरत सेंटोर को इंतखाब करो। नैना और एरियन की आंखों से अश्क बह रहे थे। मेरी तरफ देखो, अब मैं एक सेंटोर नहीं हूँ, मैं एक मर्द हूँ। आला हजरत, अपने भाई को अपने साथ ले जाइए क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनेगा और उसे नहीं सुननी चाहिए। ये कहते हुए पेगाजेंडर ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई तूफान के बादशाह को बुलाने के लिए। पत्ते सरसराने लगे और अचानक एक शक्ल जो हवा के घेरों से घिरी थी नुमाया हुई। ओ अजीम पेगाजेंडर, तेरे लिए क्या हुक्म है? तुम्हारे गुस्से ने शहजादी नैना की पूरी सल्तनत और उनके सभी अजीजों को हड़प लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम वो सब वापस कर दो जैसे वो पहले था। तुम उनके वालिद यानी बादशाह को भी इत्तला करोगे कि वो सही सलामत हैं और सबसे छोटे भाई एरियन से निकाह कर रही हैं। उनसे कहो कि मैंने उन्हें निकाह का न्योता दिया है।
चक्रदार तूफान के बादशाह ने सिर हिलाया और गायब हो गया। नैना फौरन ही खुशी में उछली और उसने पेगाजेंडर को आगोश में ले लिया। पेगाजेंडर खामोश खड़ा रहा, जज्बात से महरूम चेहरा लिए, और वैसा ही एरियन और डोलारो ने किया। मुझे मुआफ करना हुजूर। पेगाजेंडर ने एरियन को उसकी तिलिस्मी कुव्वतें वापस कर दी। वो अब खुद को एक सेंटोरियन और इंसान की शक्ल में जब भी उसका जी चाहे तब्दील कर सकता था। निकाह फौरन ही हुआ और मिराको मुल्क में एक मर्तबा फिर हर कोई अमन चैन से रहने लगा। और जहाँ तक पेगाजेंडर का सवाल है, उसने अहद किया कि वो कभी भी किसी अंजाम तक पहुँचे बिना फैसला नहीं करेगा।